यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कैबिनेट के साथ गंगा में डुबकी लगाते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए, कुछ देर पहले यहीं पर कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे। और यहाँ पर ये बड़े खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रयागराज से, जहाँ पर महाकुंभ चल रहा है, आज 10वां दिन है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद है। पूरे कैबिनेट मंत्री 64 कैबिनेट मंत्री यानी कि सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डुबकी लगा रहे हैं और गंगा मैया के जयघोष के साथ तमाम मंत्रियों की आस्था की डुबकी का ये दृश्य आपको प्रयागराज से लाइव दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी, आज 10वां दिन है। आज भी 8 लाख से ज्यादा अब तक सुबह से श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, जबकि 9 करोड़ आंकड़ा पहुंच चुका है अगर 10 दिन की बात करें तो। वहीं आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पूरे कैबिनेट की फौज के साथ, अपने मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कई कैबिनेट मंत्रियों के गले में रुद्राक्ष की माला भी आपको नजर आ रही होगी। और ये ऐसा पहली बार है कि किसी योगी के सानिध्य में महाकुंभ आयोजित हुआ हो। 144 साल बाद इस तरीके का संजोग बना है। जाहिर तौर पर इसकी जो छटा है वो देश ही नहीं बल्कि दूर दूर तक दुनिया में देखने को मिल रही है। कई महामंडलेश्वर तो देश के नहीं बल्कि दुनिया के कोने से भी यहाँ पर बने हुए हैं और कल्पवास पर ठहरे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर आस्था के इस अद्भुत समागम में प्रयागराज में, संगम नगरी में, त्रिवेणी में, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, सूर्य को अर्घ्य देते हुए ये कैबिनेट के मिनिस्टर्स आपको देख पा रहे हैं, यूपी कैबिनेट और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा में डुबकी लगाने के बाद सूर्य को जल देते हुए, अर्घ्य देते हुए। ऐसा माना जाता है कि जो भी महाकुंभ एक बार अपनी जिंदगी में आता है तो इस जन्म के पाप ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं और पुण्य कमाया जाता है। तो जाहिर तौर पर पुण्य की प्राप्ति के उम्मीद के साथ तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी आप देख पा रहे हैं जिनके हाथों में सरकार की डोर होती है, जिनके हाथों में आपके और हमारे नीतियां बनाई जाती हैं। लेकिन अब देखिए वो अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है जहां पर हल्की फुली ठिठोली हंसी हो रही है और पूरी तरह से आस्था के रंग में नजर आ रहे हैं यूपी कैबिनेट के मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डुबकी लगाई, एक दूसरे पर पानी भी फेंक रहे हैं और ये हल्का फुल्का अंदाज जो कि कई जाहिर तौर पर थोड़ा राजनीतिक अंदाज में ही मुख्यमंत्री हो या फिर उनके कैबिनेट मिनिस्टर नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक श्रद्धालु के तौर पर आपको वो नजर आ रहे होंगे, एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए, सूर्य को अर्घ्य देते हुए और साथ ही गंगा में डुबकी लगाते हुए। लाइव तस्वीरें आपको हम प्रयागराज संगम नगरी की दिखा रहे हैं जहां पर 12 किलोमीटर तक ये महाकुंभ फैला हुआ है। यहां इसकी तैयारियों को देखने के लिए बड़े बड़े रिसर्चर्स भी पहुंचते हैं। अब यह फोटो शूट होगा तो फोटोग्राफर उन्हें समझा रहा है कि किस तरीके से आपको खड़ा होना है, क्या आपकी पोजीशन होगी। चूंकि जाहिर तौर पर कुछ भी बड़ा कुछ होता है तो उसमें एक फोटोग्राफ जरूर राजनीतिक मायने से महत्व रखता है। और एक बार फिर यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सीएम योगी भी कुंभ में स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जाहिर तौर पर वो योगी हैं, उनके सानिध्य में महाकुंभ का आयोजन है, ये पहली बार है और इसीलिए काफी कुछ अलग भी नजर आ रहा है। डिजिटल महाकुंभ के जरिए दुनिया तक, कोने कोने तक महाकुंभ की तस्वीरें और वीडियो पहुंच पा रही हैं और इसीलिए लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़ा बताता है कि 45 करोड़ लोग महाकुंभ का साक्षी बनेंगे, तो आखिरकार किस तरीके से व्यवस्था की गई है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, ये अद्भुत है अपने आप में। रिसर्चर्स कई हैं, प्रोफेसर हैं जो पहुंचे हुए हैं और इन सब के बीच में ये बहुत खूबसूरत नजारा कह सकते हैं वो राजनीतिक तमाम मंत्री जो कि नीतियां बनाते हैं, फैसले लेते हैं यूपी को किस तरीके विकास के पथ पर बनाया जाए। लेकिन आज वो भी एक श्रद्धालु के तौर पर प्रयागराज पहुंचे। इससे पहले कैबिनेट की बड़ी बैठक ली गई थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में और उसके बाद अब ये तय किया गया कि सभी लोग आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। अब देखिए गंगा से बाहर यहाँ निकलने की कोशिश है, लेकिन हालांकि उससे पहले फोटोग्राफी भी होनी है और वहां जो सुरक्षा में तैनात है सभी जवान, उन्होंने घेरा बना लिया है क्योंकि पानी गहरा होता जाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और इसीलिए ये जिम्मेदारी भी इन तमाम जवानों की है
चूंकि एनडीआरएफ की सेना भी वहां रहती है, एसडीआरएफ की सेना भी वहां पर तैनात रहती है, तो उन्होंने घेरा बना लिया है पूरी तरह से और उसी के अंदर अब यहाँ पर मंत्री रहेंगे, उसके बाहर नहीं जा पाएंगे। और एक बार फिर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, गोल घेरे में यहाँ पर बैठ रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और जो कि गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाने के साथ साथ सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और एक दूसरे पर पानी भी, जो एक बच्चों में, परिवार में एक बॉन्डिंग होती है, कुछ उसी तरीके की नजर इन सभी मिनिस्टर्स में भी देखने को मिल रही है। गंगा के जय घोष लगाए जा रहे हैं। मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए, पुण्य कमाने के लिए तमाम कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे हुए हैं प्रयागराज घाट पर। तस्वीरें, फोटोग्राफी भी हो रही है लगातार और उसके बाद अब ये बाहर निकल रहे हैं। गंगा से बाहर निकलने की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहले ही तय हो गया था कि कैबिनेट की पहले बैठक होगी प्रयागराज के अंदर ही। एक संदेश मुख्यमंत्री के देने की कोशिश थी कि प्रयागराज को लेकर हम लगातार गंभीर हैं और विकास के कामों को आगे हम बढ़ा रहे हैं। समय समय पर प्रयागराज की जब व्यवस्था को तेज धार दिया जा रहा था, तब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये पहली बार है जब महाकुंभ में उन्होंने डुबकी लगाई है और अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे कैबिनेट की फौज के साथ उन्होंने डुबकी लगाई है। यहाँ पर देखिए कोई भी मिनिस्टर नहीं इस वक्त, सभी श्रद्धालु के रूप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्र का जाप भी हो रहा है, सुनते हैं। तो विरासत और संस्कृति का अद्भुत संगम है, ये समागम है जिसमें क्या आम क्या खास सभी डुबकी लगाते हैं। अब वीवीआईपी का मूवमेंट शुरू हो चुका है जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने आज से कर दी है। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे।